दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। बड़ा आदमी हूँ, मछली मारने में और स्कूल में भागने से नंबर 1 था। पूरा एकदम चपले रहिया लोग और ये भैयों का भी ध्यान रहिए। ऐसा मत सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं कि ज़िंदगी से उठा दिया कर वीडियो का जो सब्सक्राइबर चैनल का कह दिया लोग और या घंटिया फचर फचर दबा जाला का बजा ला बलाइकिन दबा दिया लोग और घंटी बजा दिया लोग टन टन वाला। ये सब पतुआ बाड़ी की नहीं पतो है तो शिवचाप है लोग शिवचाप है लोग सब शिवचापे हो गया। हाँ उनका आगे के इंजन पीछे हो गया। यहीं पे सब लोग उपस्थित है ना। हाँ यहीं पे जार जो रील डुल यही है मतलब। उधर थोड़ा कैमरा दिखाइए, उधर सब लोग लगे हैं कार्य पे। तो वो अभी बन जो रहा है वो उसमें कुछ शूटिंग का जो है कार्यक्रम होगा या कैसे वो जैसे वो संडास बाथरूम अच्छा करने के लिए तो सतत प्रयास रहेगा, बना रहेगा, जिंदगी भर बना रहेगा, एकदम एकदम चपले रह एकदम। चलिए इसी के साथ हम लोग आप लोग से विदा लेते हैं। नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब पूरा चपले रहिया भैया, ऐसा चपिया कि यो न रहे चैनल बढ़ जाए न रहे। अरे राबे ना कर तो वीडियो कहाँ से पड़ी। कैमरा वाला भैया रही है तो फिर हम के गणपति आई हर बाल बच्चा लेके चलिए। नमस्कार। अभी हम इस समय गाजीपुर के दुल्लापुर देवा में पहुंच चुके हैं और यहाँ जो है एक ख़ास मेहमान से परिचित कराते हैं जिनका पूरे इस क्षेत्र का जो है एक नाम रोशन करने में कहीं कसर नहीं छोड़े हैं और पूरा लोग जान चुके हैं आज के समय में कि एक हास्य एक कॉमेडियन एक बहुत एक माना जाना कलाकार जो है हमारे साथ उपस्थित है और जिनका नाम है श्रवण कनौजिया उर्फ चिरकुट बाबा। तो उनसे आइए खास मुलाकात कराते हैं और उनसे कुछ खास बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम जी। और आप लोग को भी लाखों बार नमस्ते प्रणाम और यूपी बिहार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम। तो ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में कब से जो है अपना ध्यान लगाए, कब से इस क्षेत्र में जुड़े? 18-20 साल। 18-20 साल। तो कैसे विचार आया? विचार क्या है, इससे गरीबता है, ठेलते ठेलते कहीं ना कहीं रोजी रोटी पे कहीं कहीं खड़ा कर ही देता है गरीब। लेकिन पिताजी से बात हुई तो बोले कि पढ़ाई लिखाई में जो है आप मन नहीं लगाते थे, स्कूल से भागते थे। जी, अनपढ़ आदमी हूँ, मछली मारने में और स्कूल में भागने से नंबर 1 था। अच्छा। लेकिन आज आप काबिलियत मेहनत और तमाम कोशिश करके आज आपने वो करके दिखाए जो पिताजी तमाम आपसे परेशान थे कि पढ़ेंगे नहीं तो कैसे इस गरीबता को दूर किया जाएगा। लेकिन आप काफ़ी लोगों को एक सहयोग के रूप में उभरते हुए नज़र आ रहे हैं और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन कर रहे हैं। कितना खुशी महसूस होती है? हमारे खुशी तो ज़िंदगी भर महसूस हुआ, जब पेट भर गया तो खुशी खुशी है। अच्छा। काओ लो भैया, सही बात है। ज़िंदगी में कुछ है नहीं और मैं तो ये कहता हूँ पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अगर जीना चाहेगा तो अनपढ़ बन के भी बढ़िया से जी सकता है। जितना पढ़ाई में लिखाई में पैसे लगाएंगे उतना आप बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लेंगे। अच्छा। क्योंकि आजकल पढ़ाई का नियम जानते ही हैं। पहले एक पटरी पे आदमी पढ़ के राजा प्रजा बन जाता था। आजकल इतना किताब करोड़ों का किताब खरीद के भी तो पढ़ लिख के कोई मतलब नहीं मिल रहा है। आप कोई बाहर जाएगा पढ़ने तो उसका रूम भाड़ा देना है, माँ बाप खट रहे हैं, एक किताब का 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार 500-500 का दाम है। अब आप सोच लिए जो एक का बच्चा चाहे 2 का बच्चा पढ़ता है उससे पूछिए कि मतलब क्या है पढ़ाई का, खुद ही बता देगा। इतना किताब हो जाता है पढ़ने लिखने वाला कि आदमी कंधे पे लेके ही ढोने में ही वो थक जाता है। तो हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार जो आप पढ़ाई की बात की है तो ये बात को हम दूसरी आपसे सवाल पूछते हैं कि आखिरकार जो आपका समय था, जिस समय आप छोटे से बचपन से पढ़ाई से दूर रहते थे, आज के समय आप जो है अपने दिमाग अपने विवेक को लेते हुए आप जो कार्य कर रहे हैं उससे काफ़ी जो है आपको सराहना मिल रही है। लेकिन इस पूरे जो है क्षेत्र में या और भी क्षेत्रों में जो लोग आपको देखकर काफ़ी खुश है, काफ़ी आपसे लगाव रखे हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोग से कहेंगे कि भैया पढ़ाई लिखाई उतना ध्यान दीजिए लेकिन गरीबता को देख के कीजिए। और माँ बाप को जब खटता है आदमी, जब फीस के लिए पढ़ाई के लिए पैसा जब जमा करता है तो उसका इज्जत और सम्मान रखना चाहिए।
एक बात यह आई है कि आप पहले एक गरीब हालत में गुजरे हैं और इस समय भी गुजर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पहले की स्थिति आपका जो थी, आप पिताजी जो आपके थे वो पढ़ाई में थोड़ा आपको कोशिश करके पढ़ाना चाहते थे लेकिन आप नहीं पढ़े, लेकिन आज के समय में आप कोशिश करके जो कुछ अपना जो है क्षमता से कुछ गरीबों का जो मदद कर रहे हैं, जहाँ तक सब लोग जानते हैं, बताते भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं और आप जो है आपके पिताजी इसको नकारते हैं, ये भी जानकारी हमको मिला है। तो आप कहीं ना कहीं ये सोच जो रखे हैं ये गरीबों के लिए, तो वो सोच के बारे में बताइए कि नहीं, कैसे सोच तो हर लोग को रहना चाहिए। देखिए, जितना पैसा है उतना बीमारी भी है। पहले जितना कम पैसा था उतना बीमारी भी कम था। तो आज के युग में पहले आप तो इतना अन्न भी पैदा हो रहा है, तभी भी आदमी को कम ही हो रहा है। पहले कुछ पैदाश भी नहीं था, तभी भी कम नहीं था, आराम से सुकून से आदमी खा पी लेता था। लेकिन मैं जितना अन्न पैदाशी उतना झगड़ा है, जितना पैसा है उतना बीमारी है। अच्छा, लेकिन आपके पिताजी कहते हैं कि 10-15 हज़ार किसी को देना होता है तो सहयोग कर देते हैं, और हम कहते हैं कि आखिरकार 10-15 हज़ार आप बचाते तो कुछ और पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन आप ये देखते हुए कि हमें और बचाना चाहिए, आप खर्च कर देते हैं। तो ऐसा जो है आपके अंदर जो साहस है कि हम एक रोटी में से और भी लोगों को खिलाएं और अपना भी खाएं, दूसरे का भी पेट भरे, तो ये चीज़ आप जो कर रहे हैं, तो इससे आपका गरीबों के प्रति कितना जो है लगाव है, वो चीज़ बताइए। नहीं, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। हमें पैसे का ऐसा नहीं लगता है कि हम अकेले ही वो पैसे का इस्तेमाल करें? नहीं, देखिए, कहने का मतलब कि अगर हम तो एक ही बार कह दिए कि ज़्यादा पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, तो इसी के लिए ज़्यादा भागता नहीं, जो नसीब में मिल जाता है उसको रख लेते हैं। तो किसको खिला के किसको कहना नहीं चाहिए, तो हम दे के फिर वापस किसी को कहते नहीं है, और कहना भी नहीं चाहिए। 10-15 हज़ार दे ही देते तो क्या हो गया। जैसे हम भुगतते थे, गली गली भटकते थे, तो ऐसे हर इंसान, हमारे जैसे लाखों होंगे, तो अगर लाखों में से एक को भी अगर मिल जाता वो समय से पैसे, तो जानते हैं स्वर्ग का जीवन जीना लगता है 10-15 हज़ार में। लेकिन ये सोच और ये अपना विवेक अगर बहुत लोगों के, पैसे वालों के पास अगर हो, अगर वो इस तरह से अगर सोचे और काम करे, तो अगर एक व्यक्ति करता है उसके साथ और भी लोग करने लगे, तो जितने असहाय लोग हैं तो उनको कभी मतलब कि ज़िंदगी कभी ऐसे होते हैं कि अपना प्राण त्याग देते हैं, कभी कर्जे में होकर, कभी अपना जो मजदूरी करके अपना पेट का पालन पोषण करने के लिए उनको मतलब अन्न नहीं मिलता है। तो जो ऐसे कुछ अगर मदद अगर मिलता, जैसे आप सोच रखे हैं, तो उस तरह से बहुत लोग करने लगे, तो शायद कम ही लोग होंगे जो पेट और अपना भूखे मरते। नहीं, देखिए, कहने का मतलब दूसरे को सिखाना नहीं है। दूसरे को सिखाने जाएंगे तो हम ही फंस जाएंगे। तो इससे चाहे दूसरे जैसे हम करते हैं, इतने छोटे बच्चे और इतनी छोटी उम्र में, तो सरकार तो बहुत धनवान है। तो अगर सरकार को ज्ञान और रहने का ढंग, अगर रहने का रास्ता दिखाता, तो कोई गरीब नहीं रहता है। लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, जब हम कर सकते हैं तो इतना बड़ा सरकार है, वो तो करके क्या कर देता है। तो इसमें सरकार का गलती है। इंसान का आज देगा, कल 5,000 में 10,000, उसका जीवन थोड़ी कट जाएगा। जीवन कहा भैया? नहीं, सही बात आप बोले हैं। चलिए, हम कुछ अलग थोड़ा सा रूट पर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप पूरे लोगों को एक हंसाते हुए, बहुत कुछ ऐसे भी सुने हैं कि लोग जो है आपके वीडियो देखकर हंसते हैं, थोड़ा सा उनका तबीयत में ताजगी आ जाता है। वो मतलब कि कुछ जो है डाउन रहते हैं, तो थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद ताजगी महसूस करते हैं। तो आप लोगों का जो है एक उनका जो है मतलब कि हर वक्त पे एक मनोरंजन का कार्य कराते भी हैं। तो आप लोगों के लिए और कुछ क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि अपना मिलजुल के रहिए, और किसी पड़ोसी का, चाहे कोई गरीब हो चाहे धनी हो, अपना मिलजुल के रहना चाहिए। हर किसी का सपोर्ट करके रहना चाहिए, और सपोर्ट में भी रहना चाहिए। किसी के घर पे शादी विवाह है तो अपना काम छोड़ के उसके घर पे लगना चाहिए। कि कोई बाहर आए बारात लेके, तो आदमी कहे कि हाँ भाई फलाना के गांव का हूँ और फलाना गांव में गया हूँ, इज्जत मिला है। तो ये सर हर लोग को इंसानियत चाहिए और सम्मान चाहिए, और मिल के
जुट होके अपना प्यार, इज्जत, अपना सम्मान बचाना चाहिए। अच्छा, यानी कि इस तरह से अगर आप जो है अपना एक संगठन बनाते हैं और उसके साथ जो है अपने गांव के जो भी बाराती, जो भी लोग मेहमान आते हैं उनकी सेवा करते हैं, तो उस तरह से आपके जो है पूरे सम्मान की बात होगी और वो एक स्नेह, एक जो है भाईचारे के साथ एक लोगों के प्रति जो है स्नेह पैदा होगा। तो अगर कहीं लोग अगर फूट करते हैं, जो है एक दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं, कुछ करते नहीं है, तो उन लोगों का मानसिकता तो बहुत अलग है। लेकिन वही चीज़ अगर 10 लोगों के बीच में एक साथ मिलकर अगर काम किया जाए तो बहुत वो काम प्यारा लगेगा। कहने का मतलब कि आज हम आपके घर पे काम किए तो कल का दिन हमारे घर पे तो जरूर जाएंगे। बिल्कुल। तो यही है, आजकल आदमी फैशन में बिगड़ चुके हैं। हम्म। जहाँ 5,000 का जूता पहन रहे हैं, 5,000 का घर पे दाल खरीद के रख दोगे तो 5 महीना चलेगा। तो इसी के लिए सीख है कि भैया आप गरीबता ही जैसा है और ज़्यादा फैशन को गोली मारिए और गरीबता में जीना सीखिए। अच्छा, तो इस तरह की बात चली आई है कि बहुत गरीब तमाम जो है अपने रोडों पे जो है जीवन यापन कर रहे हैं पैसे मांगकर। एक भारत का पूरा जो भी नागरिक है वो हर क्षेत्र में मतलब कि एक बेरोजगारी से जूझ रहा है। नहीं, देखिए, कहने का मतलब एक गलत है, आप भले कहें या ना कहें। कहने का मतलब कि सब आदमी कहते हैं पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, हमारे घर पे एक गाड़ी नहीं थी। आज हमारे घर पे गाड़ी है, 4 गाड़ी है। अच्छा। और डेली का 4 गाड़ी घूमती है तो भाई पेट्रोल तो लगेगा। लगेगा। तो हर घर में 2-4 हर घर में गाड़ी है। तो पेट्रोल का पैदा ना होता भैया, वो भी कहीं से आ रहा है। तो अब जब हमारे घर पे एक गाड़ी नहीं था, आज हमारे घर पे 4 गाड़ी है, तो अब सोचिए हर घर में 2-1 और कोई पैदल चलना चाहता है तो बताइए। सही बात है। इस समय कोई पैदल थोड़ा भी दूरी जाना भी है चट्टी पे मार्केट करने तो भी भागने भी कोई जाता है तो मोटरसाइकिल लेके जाता है। तो भैया पेट्रोल महंगाई नहीं है, हम लोग खुद महंगाई कर रहे हैं। तब चलिए हम लोग एक सोच, एक भारत के भविष्य के मुद्दे की बात एक साथ मिलकर बातें वार्तालाप हो रही है, लेकिन कुछ हम चाहेंगे कि आपके द्वारा कुछ उस तरह की बातें हो जो दर्शक देखना चाहते हैं कि एक हास्य जो है कॉमेडियन एक हमारे चिरकुट बाबा सामने उपस्थित थे, उनसे कुछ हंसी की बात हो जो आप बेहद लोगों को हंसाते, एक हमारे सामने कुछ वैसी बात छोड़े। देखिए, कहने की मतलब कि मैं तो आज नहीं निकाल सकता हूँ, कभी मेरा तबीयत थोड़ा डाउन, इस समय तबीयत से परेशान है। निकालने में अभी तो दवा ववा सब लेके आया हूँ, आधा 1 घंटा हुआ है भैया। हाँ, तो ये लाए हैं दवा, अपने सब लोग किए हैं दवा दुर्बन। तो अभी कुछ बोल नहीं, हम लोग 1 हफ्ता शूटिंग खुद ही बंद किए हैं। अच्छा, इसीलिए आज शूटिंग जो है बंद है और मतलब 1 हफ्ते से शूटिंग बंद है। और थोड़ा सा तबीयत में, जैसे आप सभी दर्शक से यही बात है कि जैसे ये तबीयत से अगर निजात पाते फिर हैं आइएगा, फिर चिल्ला के आवाज़ निकालेंगे, जैसा कहेंगे वैसा लोट पुकार के एकदम मर्डर होके स्विच ऑफ होके आगे के इंजन पीछे थोड़ा भोजपुरी में पूरा एकदम चंपले रहिए लोग। और ये भाइयों को भी ध्यान रहिए, ऐसा मत सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं कि ज़िंदगी से उठा दिया लोग। पूरा आप बोल दें कि पूरा चैनल का सब्सक्राइब शेयर वीडियो अब पूरा इनकर वीडियो का जो सब्सक्राइबर चैनल का कह दिया लोग। और या घंटिया फचर दबा जलाओ, का बजा लो ब्लाइकिन दबा दिया लोग और घंटी बजा दिया लोग टन वाला। हाँ, अब फिर अगला वीडियो में हमने के मिलल जाई। ये समय तो थोड़ा सा तबीयत से कुछ परेशानी बा, ये वजह से वो आवाज़ में ना हम भी कोशिश करब कि मतलब निकले जौन की एक बुढ़ऊ कहल पतो से। हाँ, तो ये सब पतोहा बाड़ी कि नहीं पतो तो स्विच ऑफ है लोग, स्विच ऑफ है लोग, सब स्विच ऑफ हो गया। हाँ, उनका आगे का इंजन पीछे हो गया। तो यूपी बिहार जो भी मेरे बात सुन रहे हैं, थोड़ा भी मुंह से अगर गलती शब्द निकल गया होगा तो उसको पैर छू के माफ़ी चाहता हूँ यूपी बिहार को। और यूपी बिहार तो हमारे भोजपुरी है और हमारे सम्मान है। और मैं जानता हूँ कि यूपी बिहार अगर हमारे भोजपुरिया सम्मान में, अगर समाज में अगर दाग लग गया तो मैं समझूंगा कि एक तिरंगे के दाग लगा है। सही बात है। तो ये भोजपुरिया समाज के भी बहुत, ये लाइन का बहुत आजकल गंदा। भोजपुरिया समाज के पूरा कोशिश रहे कि एक शुद्ध रूप में आगे प्रसारित होके, न कि ओके अशुद्धता की तरफ आदमी खदेले। अगर वो जात बाही तो कोशिश करके ओकरा के अच्छा तरफ कोशिश के लगे। कहीं भी दिखा लिए जहाँ 10 करोड़ का पिक्चर है, हमारा 500 का वीडियो कोई मिला के दिखा दे, कोई गंदगी है तो कहा गया पूरा एकदम गावटी
अच्छा कोई माँ बहन बैठ के समाज में देख सकता है। क्योंकि आपका वीडियो बहुत अत्यधिक पारिवारिक लोग ही देखते हैं, क्योंकि आप उस तरह के वीडियो ही बनाते हैं। जो समाज में है अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया है, अपने घर फैमिली को चलाने वाला वही हमारा वीडियो देखते हैं। उखा लुखा कोई अभी नहीं एक नया वीडियो आपको मैं आज ही देखा था कि जिसमें एक बच्ची है, ट्यूशन पढ़ रही है, जी। और उसमें आप जो है खाना बनाकर और अपने लड़के को दे रहे हैं। हम्म, वो वीडियो शूट हुआ है कब का? हो गया, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन। जी। अच्छा, तो वो आपको प्रेरणा किस तरह से मिली कि मतलब ये करना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है तो उसको देखते हुए आप वो वीडियो शूट किए हैं, ताकि समय वही है कि एक बूढ़ा जो है अपने मतलब लड़के को खाना बना कर देता है, लेकिन पतो जो है खाना नहीं देती है। अब तो ऐसो समय तो जैसन खाद बा वैसन समय बा। पहले देखिए भैया, पहले आजकल खेत में इतनी खाद दे देते हो कि मिट्टी जल के राख हो गया राख हो है। जाते हैं। तो भैया जब तक केंचुआ पैदा ना हो तब तक अन्न पैदा ना अन्न हो। पैदा। हाँ, जब केंचुए जर गई ना तो कितनो खा तो वह बात है कि कितनो बढ़िया खूबसूरत घर बना देबा, कितनो महल बना देबा, डेली झगड़ा हुई खिचखिच हुई तो घर बनैले कोनो मतलब ना। तो ऐसे ही कितनो खूबसूरत मेहरारू सज बोच लिया, कोनो मतलब ना, जबले ससुर के सास के जबले इज्जत समाज ना दिया। अच्छा बस यही बात है। अच्छा, तो आपका भी परिवार फैमिली सब बाटे? बहुत जार के हों कि कम से जार कम के हों। 50-60 फैमिली है हमारे घर के। अच्छा, घर मतलब आपके पर्सनल जो मतलब वाइफ है, तो आपके बच्चे उच्चे हैं, पढ़ते हाँ, लिखते हैं हमारे ना? का 9 साल का बच्चा एकदम हीरो अभी हम मती घर पढ़ पे रहा थे है। तो मिले थे उन लोगों से। हाँ, अब मेरी बीवी है तो सिलाई कर कर के हम लोग को आगे बढ़ाई है। अच्छा, आप लोग- हमारे बबलू हैं, झिंगन हुआ, कृष्णा हुआ, मुस्कान आई, बेचारी मुस्कान भी बहुत झाड़ू बर्तन करती हैं यहाँ पे, घर फैमिली जैसे रखती हैं। और ये नखड़ू भी हैं जो मैनेजर हैं, अच्छा, पप्पू हुआ, यार बहुत सारे हैं लोग। चलिए, सभी परिवार के जो है आप नाम बताया, और सभी लोग यहीं पे सब लोग उपस्थित है ना? हाँ, यहीं पे जार जूर हिल डुल यही है मतलब। सब काम कर उधर थोड़ा कैमरा दिखाइए, उधर सब लोग लगे हैं कार्य पे। तो वो अभी बन जो रहा है, वो उसमें कुछ शूटिंग का जो है कार्यक्रम होगा या कैसे वो बन- जैसे वो संडास बाथरूम अच्छा, बन रहा है। संडास बाथरूम, ये इधर चीज़। उधर जाने में दिक्कत हो रहा है ना। कहीं इधर उधर कोई आ जाता है, कोई औरत है, कोई हमें देखने अच्छा, के शूटिंग में सब रोल लेने के लिए जो सहयोगी होते हैं कौन कौन है? लिए झिंगन है, कौन से? कृष्णा है, बबलू हैं अच्छा और मुस्कान अच्छा, है। वो है। हाँ, और उनको नखड़ू कौन सा हैं। रोल देते हैं? वही जो अब रोल देखे हैं, जो नन्ना दोनत का। थोड़ा उधर उधर कीजिए दुश्मनी कैमरा। वाला नहीं, वो जिंगल करते हैं। अच्छा, हाँ, दुश्मनी का। यानी कि सभी इस समय जो है घर पे अपने लगे काम हैं, में अपने लगे अपने काम में लगे हैं। थोड़ा कैमरा उधर कीजिए। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं, और जैसे तबीयत सही होगा हमारे जो है चिरकुट बाबा का, तो वैसे ही सब लोग लग जाएंगे शूटिंग के दौरान, और पूरे तगड़े से शूट करेंगे। ये देखिए, ये आदमी कहता है ना कि वो करो, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिखाया जाता है कि जिंदगी ही मेहनत है। मेहनत है। अगर जिंदगी जिस दिन अपने जांगर को लेके अगर बैठ जाओगे उस दिन रोग से भर जाओगे। इससे चलते रहो, काम करते रहो, हाँ, अपना भागता रोग का रहेगा। भागता रहेगा। तो इसके लिए आप देखिए, हर का कलाकार है, कोई भी सभी कलाकार हैं, और काम सभी करते लोग हुए इस दिख समय रहे हैं। बैठे हैं, लेकिन सब लोग अब काम में लगे हैं, क्योंकि आज शूटिंग जो है अभी कुछ हफ्ते के लिए रोकी गई है तबीयत की वजह से। तो सभी लोग मतलब कि अपना चलता फिरता वाला काम कर रहे हैं, ये नहीं कि घर पे बैठे। भाई ईटा धोए लगा, ईटा भी ईटा ढोने चालू कर दूंगा। हम बैठते नहीं, हम लोग तबीयत खराब है तभी भी ईटा आप ढोने लगेंगे? तो और भाई डॉक्टर कहले बैठ के सुत के खैया मत। अच्छा, ईटा ढोइया। नहीं तो किडनी टेढ़ा मेढ़ा हो जी, वो बवाल हो जाए। ईटा ढोइया वालों गोड़ पर गिर जाए ना। हाँ, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कोई काम चोरी अपने जांगर को बचाना बेकार है। जितना मेहनत करो, किसी का मेहनत करना, आपका घर का काम ख़त्म हो गया है तो आराम मत करो, उसका भी काम कर दो। कम से कम ये तो कहेगा फलाना घर के भाई कितना अच्छा, उस आपका नाम नहीं हो, आप तुम्हारे बाप का नाम होगा कि फलाना का लड़का था, कितना अच्छा है, मेरा करके गया है। करके गया है। हाँ, तो ये सब नमूना रहना चाहिए। आज हम लोग का भी गाँव में है, हम लोग के गांव में एकता होता है, हम लोग के गांव में एकता भी चलता है, देमा गांव में। तो कि कोई- गांव वालों से आप लोग को
सामान मिलता है या नहीं मिलता है? अब गाँव से न बढ़ल बाटी यहाँ। अच्छा, गाँव तब गाँव तो हम बोल देव बहुत मान सम्मान मिलेला। कि गाँव के बोल देव कि हमके 20,000 रुपया चाहते तो मेहरारू एक गो चिल्लर बीन के दे दिया हमके 20,000 रुपया। अच्छा। गाँव का कमी नहीं है। गाँव ऐसे तो कि हमारा बाहर के सोना लोग का बिल्कुल आपको मतलब सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन गांव के भी कुछ ऐसा होता है कि गांव के लोग मतलब आगे पीछे होते हैं, लेकिन गांव का भी नहीं, हमारे गांव के एक चीटी भी है, वो भी अपने आप से नाराज नहीं होते हमारे अच्छा। गांव के। हाँ, एकदम कोई यानी बात कि नहीं। उनको भी खुशी है कि इस गांव के जो भी है एक पूरा नाम रोशन हो रहा हमारे है। गांव से शुरू से ही इज्जत मिला हुआ है। अच्छा। और गांव का तो फुल सपोर्ट है, 100% फुल सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट। तब का यहाँ पे शूटिंग वूटिंग होता है तो कोई चू भी बोल देता है तो पूरा औरतें आदमी पूरा गांव टूट जाता है। अच्छा, हाँ, आप कहीं दुबईयो रही तब वो टिकट तो ना कटा पाई, लेकिन वहाँ तक ले मेहरारू झाड़ू चल डंडा दिए। लेके चल दिए। इतना बात दाम अमान के इतने गाँव का। प्रेम लगन से सभी ग्रामवासियों का सपोर्ट बना है, और उसके आधार पे उन ग्रामवासियों के आशीर्वाद से हमारे जो है श्रवण कनौजिया जी पूरे क्षेत्रों में जाकर जहाँ भी शूटिंग करना होता है दिल खोल कर जाते हैं, क्योंकि बेहिचक जाते हैं और जानते हैं कि हमारा गांव ही हमारा सपोर्ट है, तो बाकी गांव क्यों ना सपोर्ट करेगा। बस हम तो देखिए हमारे गांव गंदगी नहीं ना है। कोई अपने गांव, हम किसी गांव में अन भी गांव में जाऊं तो कोई भी पानी पिला के अपने घर में बैठाना चाहता है, मतलब बैठाना भी चाहता है, दूसरे लोग भी अब बैठाते भी हैं, क्योंकि ये गंदगी से बहुत लाखों कोसों दूर है ये जो हम लोग की कॉमेडियाँ हैं। अच्छा, तो बेहिचक आदमी अपने घर में बैठाना चालू कर देते हैं, खाना खिलाना, कोई बहन बिटिया के सामने बैठना, ये सब मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कहा भैया? सही बात है, वो नचनिया जाएगा तो सब लोग तब नहीं ये सब हम बैठेंगे लोग किसी को। कलाकार हैं और हम लोग समाज में सिखाने, इसके लिए हम लोग को कुदरत से मिला हुआ कुछ कि बेटा तुम जाओ कुछ सिखाओ, कुछ सीखने और को सीखते कुछ हुए आदमी कुछ को सिखाओ मिला। हाँ, और मिलता है कि जितना भी अपने बेटा का बुढ़ा मारता है तभी भी जबान नहीं लड़ाता। यही सीख है कि बाप कितना भी गाली दे दे, बेटा को जबान नहीं लड़ाना चाहिए। बस। चलिए, और लास्ट में आप कुछ अपने दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील कहेंगे भैया कि बस अपना मिल मिला के रहिए, अपना हर किसी को सपोर्ट करिए, और कोई भी रास्ते से गिर जाता है, चाहे गाड़ी घोड़ा से लड़ भी जाता है, तो उसको सपोर्ट करिए और दवा ले जाके सुई दवाई कीजिए। जिसका घर है वो अपना फिर लेके तो जाएगा ही, लेकिन हर रास्ते पे गिरे हुए इंसान को आप लोग उठाइए, आपको खुद ही जो कर्म किए रहेंगे वो खुद आपको मिलेगा। तो चलते चलते लास्ट एक नॉर्मल आवाज़ में अगर वो आवाज़ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, नहीं निकल पाएगा। नहीं निकलता तो हम खुद बोल अच्छा, ये बात है। उसके लिए माफ़ी चाहते चलिए, सभी दर्शकगण जो भी है इस समय वो आवाज़ में नहीं बात हो सकती है, लेकिन ख़ास मुलाकात जो हुई है वो साक्षात आपके सामने जो भी मुद्दे की बात हुई है, और जो भी आप लोग का प्यार और जो भी आपका प्रयास इन लोग के द्वारा जो बना है आप लोग को खुश करने के लिए, आप लोग के लिए हमेशा मनोरंजन की दुनिया में हमेशा खुश रखने के लिए, तो सतत प्रयास रहेगा, बना रहेगा, ज़िंदगी भर बना रहेगा, एकदम चपले रहे आपकी। एकदम। चलिए, इसी के साथ हम लोग आप लोग से विदा लेते हैं। नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब पूरा चपले रहिया भैया, ऐसा चपिया कि यो न रहे, आई चैनल बढ़ जाए न रहे। अरे रामे ना कर तो वीडियो कहाँ से पड़ी? कैमरा वाला भैया रही है तो फिर हम के गणपति आई। तो हर बाल बच्चा लेके चलिए। चलिए, यानी कि हम लोग साथ ही में रहेंगे और हमेशा वीडियो के साथ एक नए जो है इनसे मुलाकात करके एक अच्छे जानकारियों के साथ अवगत होंगे। नमस्कार।